तस्वीरें इस समय आप विक्रम चौक से देख रहे हैं और ये शख्स अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं कश्मीर का रहने वाला है और जम्मू पहुंचा है। हाथ में बैनर है जिस पर साफ तौर पर वी ऑल प्राउड J&K पुलिस, वी ऑल लव यू इंडियन आर्मी, ये शब्द जो हैं वो लिखे हुए हैं। हम सभी जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस पर प्राउड तो फील करते हैं, साथ ही में हम सभी भारतीय सेना को प्यार करते हैं। हमारे दिलों में भारतीय सेना है, उनका जज्बा, उनका हुनर है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कश्मीर से बड़े कम लोग होंगे जो इस तरीके की जज्बा रखेंगे और जम्मू में आके प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके का साइलेंट प्रदर्शन होगा और मार्च करेंगे कि हमारे दिल में जम्मू कश्मीर पुलिस है, हमारे दिलों में जो है वो भारतीय सेना है। ये शख्स यहाँ पहुँचे हैं, आखिर क्या वजह रही, इन्होंने क्यों ऐसा सोचा, सीधी बातचीत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। भैया आपका नाम? जी मेरा नाम फ़हीम है। फ़हीम जी, कश्मीर से आप आए हैं, जम्मू में पहुँचे हैं और हाथ में आपके जो बैनर है, यानी कि आपके हाथ में अगर बैनर है, दिल में तो जज्बा होगा तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। आपने इतना बड़ा कदम उठाया और क्या सोच के आपने देखा कि मेरे को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का साथ देना चाहिए? देखिए 19 से जो है वो कश्मीर के हालात क्या है वो सबको पता है, और जब एक आतंकी की डेथ हो जाती है तब कश्मीर में बोमा बोम होता है। जो हमें 24 घंटे प्रोटेक्ट करता है, चाहे चोरियों से, चाहे हमारी बहनों को उन शरारती लोगों से जो शरारत लड़कियों के साथ करते हैं, चाहे कोई और भी रीज़न हो जिससे वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो JKP का जवान, वो पैरामिलिट्री का फोर्स जो 24 घंटे सड़क पे होता है, 36 इंच का सीना करके गोली, ग्रेनेड, हर किसी का सामना करने के लिए तैयार होता है, उसके फेवर में क्यों नहीं बोलते हैं? जब दिल में मैंने ये ठान लिया, जब मैंने ये सोचा, तो इस पे काफ़ी मैंने 1990 से मैं देख रहा हूँ। जब मेरा जन्म हुआ 1994 में, उससे मैं देख रहा हूँ कि JKP के फेवर में कोई नहीं बोलता है या पैरामिलिट्री के फोर्स के फेवर में कोई नहीं बोलता है। तो तब मैं सोच रहा हूँ कि इनके फेवर में क्यों नहीं बोलता। ये भी तो जम्मू कश्मीर के हिस्सा है, ये भी तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये भी तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इनके पीछे भी परिवार है, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके छोटे छोटे सपने हैं। ये अपने परिवार को पालते हैं। सबसे बड़ा जहाद अकॉर्डिंग टू कुरान, जो जहाद कहते हैं, कुरान ये कहता है कि सबसे बड़ा जहाद जो है वो अपने परिवार को पालना है। वो अपने परिवार को पालते हैं, सबसे बड़ा जहाद वो करते हैं। उनकी खता क्या है, उनके फेवर में क्यों नहीं बोलते हो? रिसेंटली एक रंगरेट के एयरपोर्ट के करीब, रंगरेट के इलाके में इनकाउंटर हुआ, 2 आतंकियों को मार गिराया गया। पुलिस ने अगले ही दिन जो है प्रेस नोट रिलीज़ किया। एक आदिल नाम का लड़का था, एक इंटरनेशनल टेररिस्ट था। पुलिस ने अपना जो साइड है वो क्लियर कर दिया। अब मैं उस बहन से पूछता हूँ जिसने पुलिस पे सवाल किया, हमें क्लियर चाहिए, हमें ये चाहिए ये आतंकी थे या नहीं थे। पुलिस ने तो अपना क्लियर कर दिया। अब वो बहन उन जवानों के लिए खड़ा क्यों नहीं हो रही है? उन जवानों के लिए सड़कों पे क्यों नहीं है? वो सवाल क्यों नहीं कर रही है उन आतंकियों से जो इन पैरामिलिट्री फोर्स या JKP को मारते हैं? वो ये क्यों नहीं कहती है, अगर उसी के फैमिली में से कोई फैमिली मेंबर पैरामिलिट्री फोर्स या JKP में होता, उस गाड़ी में सवार होता, या उसका कोई रिलेटिव, उसका नज़रिया क्या होता अभी? क्या वो सड़क पे नहीं होती? क्या वो अभी रो नहीं रही होती? उसने सवाल खड़े कर दिए। मेरा सवाल उससे है, वो इस बात का जवाब दे। घाटी के अंदर बहुत लोग हैं जिनके दिल में भारतीय सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, लेकिन वो सामने नहीं आते, डरते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आवाज़ को दबा दिया जाएगा। आप जम्मू पहुंचे हैं और वापस भी जाएंगे, आप अपना नाम बता रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं वो बता रहे हैं। एक चीज़ बताएं मुझे, आपको डर नहीं लग रहा है कि अगर मैं वापस जाऊँगा तो शायद मेरे साथ भी कोई हादसा हो सकता है? देखिए अकॉर्डिंग टू कुरान, कुल्लु नफ्सिन ज़ालिक़तुल मौत, मौत तो एक दिन आनी ही आनी है। चाहे मैं कितना भी उसे छुप के रहूँ, वो आनी ही आनी है। मेरा जो लोग हैं ना वो डर रहे हैं। आज मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरा अंजाम क्या होगा, कल दूसरा खड़ा होगा। एक दिन सोच बदलेगी, जो हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम की सोच है वो बदलेगी। आज मैं खड़ा हुआ हूँ, कल और कोई खड़ा होगा। तो अंजाम की परवाह वो करता है जो अंजाम से डरता है। अगर मेरे नसीब में गोली लिखी है तो मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। एक चीज़ मुझे बताएं, आज़ादी आज़ादी के नारे बड़े लगते हैं कश्मीर के अंदर, और वहाँ पे लेडीज़ जो हैं, जूस जो है, कुछ जो है वो वहाँ पे आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हैं। ये आज़ादी किस तरीके की आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं? क्योंकि आप वहाँ के लोकल हैं, जम्मू के अंदर जो तस्वीर मीडिया दिखाता है, क्या वाकई वही तस्वीर है या वहाँ पर जो नारे लगाए जाते हैं उनका मतलब कुछ और है?
देखिए, जो आज़ादी मांगते हैं ना, उनसे मेरा सवाल है किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। क्या हमें आज़ादी चाहिए तो हमें इस चीज़ से आज़ादी चाहिए, जो सुबह घर से निकलता है वो शाम को घर वापस लौटना चाहिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स का हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो आम हो। और जो रस्तों से बढ़ गए हैं, जिन्होंने हाथ में वेपन्स लेके खड़े हैं, वो जब इनकाउंटर में फंस जाते हैं, उनसे पहले बाज़ाब्ता तौर पे आधा घंटा 1 घंटा बात की जाती है, आप वेपन डाउन कर लो, न कि वो जब इनकाउंटर में किसी साइट में या किसी घर में फंस जाते हैं, यहाँ से पैरामिलिट्री फोर्स है, यहाँ से JKP जाती है, अंधाधुंध गोलियाँ चलाती है। पहले उनको समझाया जाता है कि आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा, आपको ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे, ज़िंदगी एक बार मिलती है, न कि बार बार। वो उनका फिर अपना पर्सनल ओपिनियन है, वो वहाँ से गोलियाँ बरसाते हैं, वो भी तो गोलियाँ बरसाते हैं, वो कोई फूल तो नहीं बरसाते हैं। तो आज़ादी हमें चाहिए किस चीज़ से चाहिए? हमें इस सोच से आज़ादी चाहिए कि हमें JKP के, हमें पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर की आवाम को, स्पेशली जम्मू कश्मीर की आवाम को खड़ा रहना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर पुलिस में या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में शहादतें होती हैं, उसमें कई आपकी कम्युनिटी के भी रहते हैं, उनकी भी शहादतें होती हैं। यानी कि आपकी, अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो वहाँ पे अपनों की अगर जान जा रही है, अपने एक शहीद हो रहे हैं, तो उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं। देखिए, पहले कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो या हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे वो जम्मू का डोगरा हो, चाहे वो दूर दराज का रहने वाला हो, चाहे वो किसी भी दूर दराज इलाके, गांव देहात का हो, वो सबसे पहले जम्मू कश्मीर का नागरिक है। उसके बाद हिंदुस्तान में रहने वाला है, हिंदुस्तान के कानून पे अमल करने वाला है, आईने हिंद को मानने वाला है। वो मैटर नहीं करता उसकी कम्युनिटी क्या है, मैटर ये करता है वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, पैरामिलिट्री फोर्स से JKP से ताल्लुक़ रखने वाला है, उसके फेवर में हमें खड़ा होना ही होना है। और मैं आज खड़ा हुआ हूँ, चाहे मेरी सोच से शायद कल और कोई खड़ा होगा। आपको लगता है कि ये सोच बदलने का वक्त आ चुका है? जैसे आप सामने आए हैं, बड़े जितने कश्मीर के अंदर आपके जैसे आपके और साथी हैं, उनको भी सामने आना चाहिए, इससे सोच बदलेगी, शायद आने वाले समय में कश्मीर की तकदीर भी बदल जाए। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, कहते हैं कि एक सोच से पूरी दुनिया बदलती है, तो मे भी मेरी जो सोच है वो लोग एक्सेप्ट करेंगे और मेरे साथ खड़े हो जाएंगे या मेरे बाद खड़े रहेंगे JKP के फेवर में, पैरामिलिट्री फोर्स के फेवर में। और दूसरी चीज़, ये मारते किनको है? ये तो अपने ही लोगों को मारते हैं। JKP तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ना, JKP तो कोई बाहर से आया हुआ नहीं है। और पैरामिलिट्री फोर्स वो तो हमें बॉर्डरों पे प्रोटेक्ट करती है, वो तो 24 घंटे लगी होती है। अगर कोई इमरजेंसी आती है, वो अपनी जान हथेली पे निकलती है। उनके पीछे भी परिवार होता है, उनके पीछे भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पीछे किसी की शादी 2 दिन की हुई होती है और वो जंग में शामिल होता है, वो उन एमरजेंसियों में शामिल होता है। जैसे फ्लड्स में एमरजेंसी थी, पैरामिलिट्री फोर्स JKP ने रेस्क्यू किया, लोगों को बचाया, वो हम नज़रअंदाज कैसे करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। और ये शख्स जो हैं, ये कश्मीर से हैं, फ़हीम इनका नाम है, श्रीनगर सिटी से रहने वाले हैं और जम्मू पहुंचे हैं। एक जज्बा जो दिल में था, उसे लोगों तक एक्सप्रेस करने का हुनर जो है वो लेकर यहाँ पहुंचे। और जिस जज्बे के साथ जब जहाँ पहुंचे हैं, तो हाथ में जो बैनर है, कंधे पर जो है वो तिरंगा झंडा है, और बड़े लोग जो है हमारे कश्मीर में, उनके दिलों में तो सब कुछ है, लेकिन वो सामने जब आने से डरते हैं। इसी वजह से शायद अगर हम आवाज़ उठाएंगे, अगर हम अपनी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करेंगे, तो हमें जो है इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये शख्स बाहर निकले हैं और अंजाम की बिना परवाह किए बाहर निकले हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि अब अंजाम कुछ भी होगा, सोच जो एक ही है, ये सोच बदलेगी और सबकी बदलेगी। और ये वक्त आ चुका है, अब नया भारत है, नया कश्मीर है, बदलाव तो आएगा और बदलाव अवश्य आएगा। लेकिन मैं यही DGP दिलबाग सिंह जी से अपील करूंगा कि ये शख्स जो बाहर निकला है, कंधे पर तिरंगा है, हाथों में बैनर है जिस पे जम्मू कश्मीर पुलिस पर प्राउड फील करते हैं, हमारे दिलों में भारतीय सेना है, ये लिखा हुआ है, इसको सिक्योरिटी दी जाए। क्योंकि बड़े कम लोग होंगे जो आवाज़ उठाएंगे, और अगर आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ उठती रहनी चाहिए। इसका समर्थन जो है आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से जब कश्मीर जाएगा तो कहा है कि साफ तौर पर यही प्रदर्शन वहाँ पर भी दोहराया जाएगा, और वहाँ के हालात जो है वो किस तरीके के हैं ये हम सभी भलीभांति जानते हैं। रिपोर्ट देखकर आपको क्या लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे बाहु एक्सप्रेस पर डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।